हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक पोयम है रेबेल। हनीकॉम पुस्तक का नाम है द रेबेल, जिसका हिंदी अर्थ है विद्रोही, विरोधी। आज इस पोयम का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे, पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ देखेंगे। इसके साथ ही हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो के अंदर आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। आइए। पोयम द रेबेल। रेबेल का हिंदी अर्थ है विद्रोही। डू यू नो, डू क्या, यू आप, नो जानते हैं, एनीवन किसी को या किसी व्यक्ति को, हु जो, ऑलवेज हमेशा, डिसएग्रीज असहमत रहता है, असहमत, सहमत नहीं असहमत, डिसएग्रीज विद यू आपसे या आपके साथ, और या योर फ्रेंड्स आपके दोस्तों के साथ। आपने अपनी दोस्ती में, अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में, मामा बुआ चाचा, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्राणी, ऐसा दोस्त, ऐसा अपना भाई देखा होगा जिसको हमेशा ही विरोध की भाषा में बात करेगा। वो जब भी कोई हम बात करेंगे तो उसको वो काटेगा, काटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ उसी व्यक्ति के लिए रेबेल नाम दिया गया है। और लाइक्स जो पसंद करता है, टू डू करना, द अपोजिट विरोध, ऑफ वॉट एवरीवन थिंक्स, वॉट एवरीवन जो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जना सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, वॉट एवरीवन थिंक्स जो भी प्रत्येक व्यक्ति या कोई थिंक्स सोचता है, दे शुड डू कि उन्हें ये करना चाहिए, उसको वो हमेशा विरोध करता है। पूरा हिंदी अर्थ है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा आपसे या आपके मित्रों से असहमत रहता है, या जो प्रत्येक सोचता है कि उन्हें यह करना चाहिए, उसके विपरीत करना पसंद करता है, अपोजिशन में जाना पसंद करेगा। थिंक सोचिए, ऑफ ए वर्ड एक शब्द, टू डिस्क्राइब वर्णित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, सच ऐसे, ए पर्सन एक जो व्यक्ति है ऐसा जो विरोध करता है उसके लिए। डिस्कस डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, विद योर पार्टनर आपके साथी के साथ, सम ऑफ द थिंग्स कुछ चीज़ों की, सम कुछ, ऑफ द थिंग्स चीज़ों की, सच जो कि, ए पर्सन एक व्यक्ति, जनरली सामान्यतया, डज करता है। जो रेबेल है, जो अपोजिशन करता है, अपोजिट विरोध करता है, उस व्यक्ति के बारे में आप चर्चा करें, एक शब्द उसके लिए सोचें। तो पूरा हिंदी अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए एक शब्द सोचिए, अपने साथी के साथ कुछ उन चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए जो इस तरह का व्यक्ति सामान्य तौर पर करता है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ आपको मिलेगा दोस्तों। नाउ अब, रीड पढ़ें, द पोयम कविता को, अब कविता को पढ़ें। व्हेन जब, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, हैज शॉर्ट हेयर बाल छोटे रखता है, जब प्रत्येक व्यक्ति छोटे बाल रखता है, द रेबेल तब विद्रोही, लेट्स होने देता है, हिज हेयर उसके बालों को, ग्रो लॉन्ग लंबा होने देना, लंबे बढ़ने देता है। जब प्रत्येक व्यक्ति छोटे बाल रखता है, अर्थात जब छोटे बाल रखने का फैशन चल रहा है, तब वो रेबेल जो विद्रोही है लंबे बाल अपने कर लेता है, वो अलग चलता है पूरी दुनिया से। व्हेन जब, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति,
हैज़ लॉन्ग हेयर। जब प्रत्येक व्यक्ति लंबे बाल रखता है, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग यानी लंबे, हेयर यानी बाल, लंबे बाल रखता है, जब लंबे बाल का प्रचलन चल रहा है ज़माने में, द रेबेल वो विद्रोही कट्स काट लेता है, हिज हेयर उसके बालों को, शॉर्ट छोटा, अपने बालों को काटकर छोटा कर लेता है। व्हेन जब एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति टॉक्स बात करता है, ड्यूरिंग द लेसन किसी जो लेसन के दौरान, किसी पाठ के दौरान, द रेबेल वो विद्रोही डजंट से कुछ भी नहीं कहता, ए वर्ड एक शब्द भी वो नहीं बोलता है। जब प्रत्येक व्यक्ति, सारे लोग किसी पाठ के दौरान बात कर रहे हैं, तब वो रेबेल चुप रहेगा, बिल्कुल वो अलग से दिखना चाहता है। व्हेन जब नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, व्हेन जब नोबडी कोई भी नहीं टॉक्स बात करता है, ड्यूरिंग दौरान, द लेसन लेसन के दौरान, पाठ के दौरान, जब पाठ के दौरान कोई बात नहीं करता, द रेबेल तब वो विद्रोही क्रिएट्स उत्पन्न करता है, पैदा करता है, ए डिस्टर्बेंस एक व्यवधान पैदा करता है। जब सब लोग चुपचाप से किसी चैप्टर को सुन रहे हैं, कोई प्रवचन सुन रहे हैं, तब वो रेबेल बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब करता है। व्हेन जब एवरीबडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, व्हेन जब एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, सभी लोग, वियर्स पहनते हैं, ए यूनिफॉर्म एक वर्दी, जब सभी लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है स्कूल जाते समय या और किसी काम के लिए, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, द रेबेल वो विद्रोही ड्रेसेस पहनता है, इन फैंटास्टिक क्लोथ्स विलक्षण वर्दी, जो अलग ही तरह की वर्दी पहनेगा, लेटेस्ट डिजाइन की या अच्छी वाली वर्दी, बिना यूनिफॉर्म के, यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, तब वो फैंसी आइटम पहनता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स विलक्षण पोशाक। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। व्हेन जब, एवरीबडी प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, वियर्स पहनता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स विलक्षण कपड़े, शानदार कपड़े, द रेबेल विद्रोही ड्रेसेस पहनता है, सोबरली संयम वाले, सोबरली सौम्य पोशाक पहनेगा, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, डॉग लवर्स कुत्ता प्रेमियों की संगति में, कंपनी में, द रेबेल विद्रोही एक्सप्रेसेस व्यक्त करेगा, ए प्रेफरेंस प्राथमिकता, फॉर कैट्स बिल्लियों को प्राथमिकता देना व्यक्त करता है, कुत्ते प्रेमियों की संगति में, जहाँ कुत्तों की जो प्रेम करने वाले लोग हैं वहाँ पर वो अलग से ही दिखना चाहता है, वो बिल्ली के प्रति अपना प्रेम प्राथमिकता एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, बिल्लियों, जो बिल्ली प्रेमी हैं, कैट लवर्स हैं, लवर्स यानी प्रेमी, कैट यानी बिल्ली, जो बिल्ली प्रेमियों की कंपनी के अंदर, संगत में, द रेबेल विद्रोही पुट्स रखता है, इन ए गुड वर्ड्स अच्छे शब्दों में, फॉर डॉग्स अच्छे शब्दों को कहेगा कुत्तों के लिए, जहाँ बिल्ली को प्रेम करने वाले इकट्ठे हो रखें वहाँ पर भी अलग दिखेगा, वहाँ बिल्लियों की जगह वो कुत्तों के लिए अच्छे शब्द बोलेगा। व्हेन एवरीबडी, व्हेन जब, एवरीबडी प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, इज प्रेजिंग द सन सूर्य की प्रशंसा कर रहा है, प्रेजिंग यानी प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा, बड़ाई करना। व्हेन एवरीबडी जब प्रत्येक व्यक्ति, इज प्रेजिंग प्रशंसा कर रहा है, द सन सूर्य की, सूरज की, द रेबेल वो विद्रोही रिमार्क्स करेगा, टिप्पणी करेगा, ऑन द नीड
आवश्यकता पर, फॉर रेन, बारिश की, बरसात की आवश्यकता पर वो कुछ बोलेगा। जब सूर्य की धूप निकल रही है, सूरज की धूप निकल रही है, तब लोगों को वो अच्छी लग रही है, तब वो अलग ही चलेगा। अपनी बरसात के बारे में, बारिश के लिए वो एक रिमार्क बोलेगा, टिप्पणी करेगा। व्हेन, जब, एवरीबडी, प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, इज ग्रीटिंग द रेन, रेन यानी बारिश, बारिश के लिए ग्रीटिंग कर रहा है, कुशल मंगल की कामना कर रहा है। द रेबेल, वो विद्रोही, वो रेबेल, रिग्रेट्स, पछताएगा, पछताता है। द एब्सेंस, अनुपस्थिति, ऑफ सन, सूरज की अनुपस्थिति पर पछताएगा या सूरज की अनुपस्थिति पर पछताता है। हमेशा ही उल्टा चलेगा। व्हेन एवरीबडी, जब प्रत्येक व्यक्ति, गोज़ टू द मीटिंग, व्यक्ति सभा के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक जने गोज़ टू द मीटिंग, मीटिंग के लिए जा रहे हैं। द रेबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, वो रेबेल स्टेज रुक जाएगा, एट होम घर पर रुक जाता है, होम यानी घर, स्टेज यानी रुकना, वो रुक जाता है। एंड रीड्स पढ़ता है, ए बुक एक किताब पढ़ता है। जब सब लोग मीटिंग में जा रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, तब वो घर रुक जाएगा और एक किताब को पढ़ता है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग है। व्हेन, जब, एवरीबडी, प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, स्टे एट होम, घर पर रुकता है। मान लीजिए कोई बात हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है बाज़ार में कहीं पर, तो जब एवरीबडी स्टेज, तो सारे लोग घर पर रुकना पसंद करते हैं, झगड़े वगैरह में नहीं जाते, रुक जाते हैं वो। मान लीजिए कोई बाढ़ आ रही है तो सारे लोग घर पे रुक जाते हैं। एंड रीड्स ए बुक, और किताब पढ़ते रहते हैं, किताब पढ़ लेते हैं या कुछ भी काम कर लेते हैं। लेकिन द रेबेल, वो विद्रोही, गोज़ टू द मीटिंग, वो सभा में जाएगा, वो विद्रोही सभा के लिए जाता है। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ जाएगा, जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ देखने के लिए जाएगा। हमेशा उसका काम विरोध का है। व्हेन एवरीबडी सेज, जब, व्हेन जब, एवरीबडी, प्रत्येक जना, प्रत्येक व्यक्ति, सेज कहता है, यस प्लीज़, हाँ कृपया बताइए, यस हाँ प्लीज़, यस प्लीज़, यस प्लीज़ करते हैं, किसी के लिए आदर सम्मान के लिए, उसका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। द रेबेल सेज, वो विद्रोही कहता है, नो थैंक यू, नो थैंक यू, वो कहता है नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद, कुछ भी नहीं करना उसके लिए। व्हेन, जब, एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं धन्यवाद, आपको धन्यवाद, नहीं आपको धन्यवाद। द रेबेल, विद्रोही, सेज कहता है, यस प्लीज़, हाँ बताइए, तब वो उसकी मदद करेगा। जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता उसकी वो रेबेल मदद करेगा। इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है, वेरी गुड बहुत अच्छा। दैट की, वी हैव रेबेल्स, हम रखते हैं, वी हैव हम रखते हैं, रेबेल्स विद्रोही, कि हमारे पास विद्रोही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यू मे नॉट फाइंड, आप नहीं पाएंगे, इट इसे वेरी गुड बहुत अच्छा, टू बी वन ऐसा होना, आपको ऐसा बनना अच्छा नहीं लगेगा। रेबेल को तो आप चाहेंगे कि वो हमारे पास हो, लेकिन हम खुद रेबेल बनना नहीं चाहते, हमें मिलाते रहेंगे। विद्रोही बनने के लिए अपनी इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग मिलेगा फ्रेंड्स। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।